बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जनाब, अगर मीठा खाने का दिल कर रहा है, घर में कुछ भी नहीं है, तो आटा तो है ना जी। आटा तो हर घर में मौजूद होता है, तो पकड़िए इसी आटे को और आज का हलवा बना लें। लेकिन उसके लिए आपको आटा चाहिए है मोटा मोटा सा, ऐसा ये देखिए, इतना मोटा आटा होना चाहिए। चक्की से आप ले सकते हैं, उन्हें कह दें कि मोटा आटा हमें दे दें। इसके अलावा आज की रेसिपी में दही भी जाने वाला है और हम डाल रहे हैं देसी घी 1 कप। दही भी 1 कप है, देसी घी भी 1 कप है। और जा रहा है गुड़ 1 पाव आज की रेसिपी में। जी जनाब, 1.5 लीटर पानी चाहिए है आपको। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्यारी सी कढ़ाई में हमने घी डाल लिया है और आपने ऐसे करना है कि घी को डाल के पहले अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। हमने ले लिया है देसी घी, आपके पास अगर बनस्पति घी है तो उससे भी काम चलेगा। घी जब मेल्ट हो जाए तो आपने डाल लेना है उसके अंदर आटा। और अब इस आटे को अच्छे से भूनना है। तो जनाब, आज की रेसिपी में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने उनको गौर से ना देखा, वो ना समझी, तो फिर आपका हलवा मज़ेदार नहीं बनेगा। और अगर आपने उनको समझ लिया, तो आप यकीन करें, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप आटे का हलवा नहीं खा रहे, बल्कि आप कोई सोहन हलवा खा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देगची में डाल लेना है 1.5 लीटर पानी और उस पानी को आपने कर लेना है थोड़ा-सा गरम। उसके बाद जनाब उसमें डाल देना है 1 पाव आपका जो आ रहा है इसके अंदर गुड़। गुड़ हम यहाँ पे डाल रहे हैं और इस रेसिपी के बिल्कुल सेंटर में जाके आपको बताएँगे एक चीज़। तो जनाब, दूसरी तरफ आपने तेज़ आँच पे नहीं, धीमी आँच पे भूनते जाना है और मुसलसल चम्मच हिला के आपने इस आटे को भूनना है। क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए भी छोड़ते हैं तो आटे के अंदर एक तेज़ खुशबू आ जाती है। दूसरी तरफ देखें तो गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है और गुड़ को ऊंची आंच पे, तेज़ आंच पे आपने पकाना है। उसका शीरा सा बना लेना है आपने, जबकि इधर आपने धीमी आंच रखनी है और धीमी आंच पे आपने मुसलसल हिलाते हुए अपने आटे को पकाते जाना है। ये प्रोसीजर आप तब तक करेंगे जब तक उसके अंदर से एक पकने की प्यारी सी खुशबू ना आ जाए, लेकिन जलने की वो नहीं होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो जी हमारा गुड़ तो सही उबल रहा है बहुत अच्छे से। जब अच्छे से उबल के मिक्स हो जाए तो बस इस शीरे को आपने इतना ही बनाना है, आंच बंद कर दीजिए और अपने आटे को दूसरी तरफ आप भूनते जाइए और भूनते जाइए, लेकिन नीम आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं भूनना है और मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है आपने। क्योंकि आप अगर मुसलसल चम्मच नहीं हिलाते हैं तो जलने की स्मेल इसके अंदर से आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं। तो जनाब ये देखें, ये भूनते-भूनते अब आटे का कलर भी आपको चेंज लग रहा है। अब अल्लाह का नाम लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर डाल देना है आपने शीरा। अच्छा, अब आपको वो बता रहे हैं, चीज़ दिखा रहे हैं, ये ज़रा शीरा डालते हुए आप देखिएगा इस देगची के पेंदे में आपको थोड़ी-सी रेत नज़र आएगी। वो स्पेशली आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हम रोक रहे हैं कैमरा। ये देखिए लास्ट में आपको नज़र आ रही है। ये जो गुड़ के अंदर होती है थोड़ी बहुत, तो चूँकि गुड़ आप जब डालेंगे तो ये थोड़ा-सा आखिर में पानी आपने बचा लेना है, ताकि वो रेत आपके हलवे के अंदर ना चली जाए। अब आपने आँच को मज़ीद धीमा कर देना है और ढक देना है इस हलवे को 15 मिनट तक के लिए। 15 मिनट के बाद ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी, लेकिन अभी हलवा तैयार नहीं हुआ। अभी आपने ऐसे करना है, इसको थोड़ा-सा और सब्र आज़मा काम है ये। अभी अब ये देखिए इसके अंदर बबल बबल से बन रहे हैं। ये इस बात की इंडिकेशन है, ये दिखा रहा है कि नहीं, अभी इसके अंदर से पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं हुआ, तो इसका कुकिंग टाइम अभी पूरा नहीं हुआ। ये देखिए ये अभी नज़दीक आता जा रहा है। जैसे-जैसे हलवा बनता जाएगा तो ये बबल्स कम हो जाएँगे इसके अंदर से बनना। अभी पानी अपनी आवाज़ दे रहा है और बबल्स की फॉर्म में ये बाहर आ रहा है। इतना जब हो जाए जनाब, तो इसके अंदर अब जा रहा है 1 कप दही। देहातों में जब अम्मियाँ, माएँ, नानियाँ, दादियाँ बनाया करती थीं देसी घी, तो देसी घी वो जब जिस मक्खन से निकालती थीं, उसे गरम करती थीं, तो उसके आखिर में थोड़ा-सा आटे डाल देती थीं और वो हलवा बना देती थीं। उस हलवे का ज़ायका जिसे वसल्लन बोलते हैं हमारी ज़ुबान में, हमारे इलाके में,
उसका बड़ा जायका खट्टा-खट्टा सा मज़ेदार हुआ करता था जनाब। तो ये जब दही आप डालेंगे तो आपको यही लगेगा कि आप अपनी नानी अम्मा, दादी अम्मा के हाथों का मसलन ही खा रहे हैं। और चूँकि हमने तो डाला भी देसी घी है जनाब, अगर आपके पास भी देसी घी है तो वही डाल दें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी जायका बहुत ज़बरदस्त ही बनेगा। तो देखिए जी, हमारी काविश रंग ले आई है, और अगर आपको हमारी काविश पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डिश आउट करें अपने प्यारे से हलवे को। यम्मी! ये देखने में ही इतना मज़े का लग रहा है ना, और ये खाने में बिल्कुल ऐसा होता है, सलन वाला इसमें जायका होता है, और थोड़ा-सा देसी घी हमने ऊपर डाल के आपका दिल और ललचा दिया है जनाब, ताकि आपको और मज़े का लगे। तो रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। इन रेसिपीज़ को ट्राई करें, और ये हलवा अगर आप घर से ही घी डालते हैं तो यकीन करें 100 डेढ़ 100 में आपका इतना सारा हलवा तैयार हो जाएगा। मेहमानों को सर्व करना है, उन्हें सर्व करें, खुद चाय के साथ खाना है, नाश्ते के साथ खाना है तो खुद एंजॉय करें। हमें दुआओं में याद रखें, अपने प्यारों के लिए अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाते रहें, आसानियाँ बाँटते रहें, आसानियाँ लेते रहें। अल्लाह ताला आपसे खुश हो, आपका हामी और नासिर हो। आज तक की रेसिपी में इतना ही। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।